So, hello guys. Basically, today we will start one of the very important topic of the biology known as cell cycle and cell division. बेसिकली सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी सीधी जो लिंक है ना बेटा ये क्लास 12th में चली जाती है। पर ये टॉपिक सीखने से पहले सबसे पहले हमें सेल क्या है वो सीखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसका पूरा एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो सेल क्या है एग्जैक्टली ये समझने के बाद में सेल साइकिल की तरफ जाना बहुत इजी जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का सिनॉप्सिस समझेंगे, बेसिक समझेंगे और उसके बाद में कंसेप्चुअल टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो अपने पिछले टॉपिक में देखा था कि एग्जैक्टली सेल माने क्या। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा कि सेल माने क्या। सो आप लोगों को पता है कि सेल क्या है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने अगर कंसिडर किया कि सेल क्या है तो हम कंसिडर करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो एक बड़ी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है वो छोटे छोटे ब्रिक से बनी है। इमेजिन करो आप भी एक बिल्डिंग हो और आप छोटे छोटे ब्रिक से बने हो और ये जो ब्रिक्स है, ये जो ईंटें हैं, इसको आप सेल कहोगे। मतलब आपका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है बेटा? द सेल। तो उसके पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल है क्या है बेटा? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये देखने के बाद में हम क्या बताएंगे कि ये जो सेल है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो आपके बॉडी में आपके जो थाउजेंड्स ऑफ सेल है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ सेल है, फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में मेरा जो आंख है, आईज है, वो दो सेल से बनता है, मेजरली रॉड सेल एंड कोन सेल, जिसका काम है विजन। तो इसका मतलब मेरे सेल ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और रॉड और कोन सेल से मेरे आंख का स्ट्रक्चर बना है। तो मैं सेल को ऐसा कह दूंगा, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सेल क्या है बेटा? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा। सो यूनिट ऑफ लाइफ देखने के बाद में हमें इस चैप्टर में सेल के बारे में नहीं देखना है। हमें इस चैप्टर में देखना है कि सेल कैसे डिवाइड होती है। ठीक है। तो एक से दो सेल, ऐसा है क्या? सेल को हमने पकड़ा, कैंची ली और काट दिया और दो सेल बन गए? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो सेल अगर हमने देखा तो हमें सेल्स को क्या करना है? तो डिवाइड करना है। इसका मतलब एक से दो सेल जो है वो हमें बनाने हैं। तो हमें इस चैप्टर में अपना जो मेन मोटो है वो है सेल की साइकिल, मतलब क्या? और सेल का डिवीजन। तो ये कुछ बेसिक चीजें बताने के बाद में हमें दो चीजें अब तो पता चल गई है। पिछले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने उठाया कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय द सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और मैंने बताया कि भाई सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो एक से दो सेल और दो से चार सेल बनाने की जो प्रोसेस है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेसिकली सेल साइकिल क्या है वो पहले समझ के लेते हैं और बाद में सेल की डिवीजन समझ के लेते हैं। तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता ही होगी। क्या चीजें पता है बेटा? तो ये मैंने कंसीडर को, दिस इज द सेल, मैंने एक सेल बना ली है, बराबर। ये सेल से मुझे, और ऑब्वियसली दिख रहा नहीं दिख रहा तभी भी कंसीडर करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके, ये मैंने एक सेल बना ली है, इसको मैं बता दूंगा ये सेल है, बराबर। सेल में मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको कंसीडर होगा कि ये भाई ये सेल बन चुकी है ना। तो मुझे बताना है कि एक सेल से मुझे दो सेल्स बनाने, ये एक सेल है और मुझे क्या करना है? तो इससे दो सेल्स बनाने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे सेल को सिंपली क्या करना है बेटा? तो सेल को सिंपली करना है डिवाइड, बराबर। हमने चैप्टर शुरू किया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ एज वेल। पर आज हमें सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं देखना है, हमें सेल को डिवाइड करना है। उसी की वजह से आपका चैप्टर का नाम जो हो चुका है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। मैंने कंसीडर की यहाँ पे एक सेल है, न्यूक्लियस भी दिखाया है, ये एक से दो सेल बने हुए हैं। तो ये क्या होगी? सिंपली हम कहेंगे भाई सेल जो है यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। तो सेल डिवीजन जो है वो इतना इजी टास्क नहीं है, आप जैसे समझ रहे हो उतना इजी टास्क नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे बाहर गांव को इधर तो जाना है, तो पहले आपकी मम्मी क्या करेगी? पहले आपको खाना देगी, रोटी बनाएगी, हर चीज करेगी। ऐसे समझो पुराने जमाने में जी रहे हो, ना बस है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना एरोप्लेन है, ना ट्रेन है, आपको जाना है पैदल पैदल बहुत दूर के सिटी में। तो आप पहले उस टाइम पे क्या होता था? तो
आपका खाना जो है वो एक कटोरी में आपको आप लेके जाते थे, आपका जो भी है आप पैक करके लेके जाते थे। तो होता क्या है, उसके लिए पहले कहीं पे भी जाने के लिए पहले आपको प्रिपरेशन लगती है। चलो मॉडर्न डे का पकड़ लेते हैं, तो हमें फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ो शिमला जाना है, तो शिमला जाने के लिए पहले आपको स्वेटर लगेगा, अच्छा खाने के लिए आपके कुछ मतलब नमकीन लगेगा, इसका मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बेटा सेल साइकिल ऐसा समझो, सेल साइकिल मतलब एक ट्रैवलिंग ही है, एक से दूसरा सेल बनाना है, दूसरे से तीसरा सेल बनाना है, मतलब हम ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं, हमें सेल से एक से दूसरी सेल बनाना है, तो इसके लिए कुछ प्रिपरेशन लगेगी। और ये जो प्रिपरेशन है वो पूरी प्रिपरेशन हम करने के बाद में सेल डिवाइड होने वाली है। तो सेल डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स लगेंगे, और वही आपके चैप्टर का सबसे पहले बेसिक्स है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डिवीजन के बारे में नहीं गाइस, पहले हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल है क्या, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक साइकिल के जैसा पहिया निकाल देंगे हम, बराबर। साइकिल का जैसा पहिया निकालने के बाद में ये पूरा पहिया जब घूमेगा तो एक से दो सेल बन जाएगी, इन शॉर्ट वो डिवाइड हो जाएगी। मतलब इसको आपको पता है, एक से दो सेल बनना मतलब माइटोसिस, इतना बेसिक तो हमें पता ही होगा, और यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। और एक से अगर चार सेल हमें बनानी है तो इसको हमें कहना है मियोसिस, यही आपके चैप्टर का सिनॉप्सिस है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, सेल के बारे में देखा, सबसे पहले सेल का बेसिक यूनिट देखा। सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमें देखना है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, एक से दूसरे सेल बनाने हैं, दो से चार सेल बनाने, मतलब सेल को हमें डिवाइड करना है बेटा। सेल को अगर डिवाइड करना है बेटा तो हमें कुछ इवेंट्स लगेंगे जो साइक्लिक इवेंट्स है, बराबर। तो ये साइक्लिक इवेंट्स में अगर आप बात करोगे तो पहिया पूरा जब घूम जाएगा तो एक से दो और दो से चार सेल बन जाएंगे, बराबर। तो ये जो पहिया है ये एक के बाद एक होने वाले जो इवेंट्स है जिसको हम एक नाम दे देंगे सेल साइकिल। तो अभी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन सेल साइकिल की लिखते हैं, चलेगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सेल साइकिल की, वो एक बार लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी डेफिनेशन है। सो क्या है, इट इज द साइक्लिक, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, तो साइक्लिक सीरीज ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, तो आप अगर बात करोगे तो ये है साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स, साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये एक के बाद एक होने वाले साइक्लिक इवेंट्स है। साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट दैट इज कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड, दैट इज कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड। तो बेटा सेल साइकिल क्या है, एक साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड है। मतलब क्या बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भाई ये सेल साइकिल है तो पहिया तो मैं निकाल दूंगा, एक के बाद एक इवेंट्स होने में कौन से इवेंट्स इसमें जाएंगे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इवेंट आपका जो होने वाला है, मुझे सेल अगर डिवाइड करनी है तो सबसे पहले मुझे आई से जाना पड़ेगा, खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, समझ लो, ठीक है। उसके बाद में एम से जाना पड़ेगा, आई एम, और आपको सब क्लास अटेंड करने पड़ेंगे, मतलब मुझे खुद होके सब क्लास अटेंड करने को, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है बेटा कि आई मतलब इंटरफेस, ओके बेटा। एम मतलब माइटोटिक फेज, और बेटा तीसरा जो फेज है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है पर आपको कंसीडर करना है वो है साइटोकाइनेसिस। एनसीईआरटी में ये सेल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं किया गया है पर आपको कंसीडर करना है। तो ये तीनों फेजेस से जब आपकी सेल चली जाएगी तब आपकी सेल एक से दो बन जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, बच्चा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा है कि इतने सारे इवेंट और ये पूरा पहिया जब घूम जाएगा ना तब आपसे आपके एक से दो सेल बनने वाले हैं। तो एक से दो सेल बनने की प्रोसेस मैंने जैसे बताया कि भाई ये एक साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। क्या है, साइक्लिक सीरीज, मतलब बार 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 होने वाले इवेंट्स है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये कंसिस्टेंट होते जाते हैं। पर ये ध्यान में रखना बेटा, ये बार बार होने वाले हैं तो इसका मतलब ये कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अगर सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो आपकी वाट लग जाएगी, इन शॉर्ट आपको कैंसर हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक डिसीज है जो क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में आपको सीखना है, कैंसर।
ठीक है, तो आप अभी तक हमने क्या क्या बताया, हमने बताया एक बार सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने बताया कि हमें 1 से 2 और 2 से 4 सेल करने, माने हमें सेल को डिवाइड करना है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स लगेंगे, जिसको मैंने आपको कहा है सेल साइकिल बोल दिया है। ये सभी सेल साइकिल के इवेंट हमने 3 कैटेगरी में और 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला है इंटरफेज, दूसरा है माइटोटिक फेज, तीसरा है साइटोकाइनेसिस। ये पूरे सेल सब जब हो जाएंगे तब 1 से 2 सेल जो है वो बन जाएगा। ये याद रखना कि सेल साइकिल एक कंट्रोल्ड इवेंट है जो जीन्स कंट्रोल करता है, बराबर। क्या कंट्रोल करता है तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना, बाद में हम पढ़ेंगे कौन से जीन्स है क्या है। तो सेल साइकिल एक कंट्रोल्ड इवेंट है जो जीन्स कंट्रोल करता है, बराबर ना। ये ध्यान में रखना और बहुत प्यार से ध्यान में रखना है कि जीन्स कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी बहुत प्यार से सीखा जाता है, बराबर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जीन्स इसको बहुत ही प्यार से कंट्रोल करते थे। प्यार खत्म, जीन खत्म, डिसीज हो जाएगा, बराबर ना। मियाँ और बीवी का प्यार कब तक रहता है, तो मियाँ और बीवी का प्यार जब तक प्यार है तब रहता है। तो जीन्स और सेल साइकिल का भी ऐसा ही है, जब झगड़ा हो जाएगा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये होने के बाद में तो आप बताओगे कि सर सेल साइकिल में आपने आई लिखा था, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लिखा था सर आपने, आई मतलब क्या है बच्चों, तो आई है इंटरफेस। इसमें क्या क्या होता है मैंने बताया कि आपको अगर ट्रैवलिंग करना है तो कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो भैया आई में दूसरा तीसरा कुछ नहीं, प्रिपरेशन होता है सेल को डिवाइड करने का। उसके वजह से इसको हम एक नाम दे देंगे प्रिपरेटरी फेज। क्या नाम दे देंगे बेटा, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। उसके बाद में सेल को एक्चुअल डिवाइड करना है तो ये हो जाएगी एम फेज में, मतलब ये एक्चुअल डिवीजन यहाँ पे होने वाला है। और डिवीजन किसका होने वाला है, तो बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है। उसी के वजह से इसको हम एक नाम देंगे कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ये ध्यान में रखना है। डिटेल में एक एक फेज जब देखते जाएंगे तब देखेंगे। न्यूक्लियस के बाद में टाइम आता है सी का, साइटोकाइनेसिस। ओके बच्चों, तो साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद पक्का हमें करना है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों भी फेज की पूरी सेल साइकिल बनती है और इसी के वजह से हमें पूरी 1 से 2 और 2 से 4 सेल जो है वो हम बना सकते हैं। सो गाइस होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। सो ये है आपका पहला मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन टू द सेल साइकिल। बाकी के सभी फेजेस क्या क्या है वो हम डिटेल देखने वाले अगले पार्ट में। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर अभी एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।